सो हे गाइस, वेलकम टू वन न्यू ब्लॉग। और हमेशा की तरह एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और माहौल पूरा 2 बजे वाला है। और कल कुछ प्लान बना है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे अपना वो डाला है, क्या बोलते, पोल डाला है या क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि अगर आप कौशाम्बी से हैं और आपके इलाके में क्या क्या फेमस प्लेसेस हैं, इनके बारे में आपको जानकारी है तो कृपया वो जानकारी हम तक पहुंचाएं, क्योंकि हम आपके इलाके में आएंगे, वहाँ का एक प्रॉपर वीडियो बनेगा। क्योंकि देखिए, ज़िला बड़ा है और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंटरनेट पे अभी बहुत चीज़ें हैं जो नहीं है और वो चीज़ें हो भी नहीं सकती, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें गांव के एकदम अंदर होती है, गांव देहात में होती है ना, तो वो गूगल मैप से बाहर है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उनके बारे में पता नहीं चल पाता। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में पता कर पाते हैं जो हमारे सामने प्रैक्टिकली होती हैं या जिनके बारे में हम आते जाते देखते रहते हैं। तो क्योंकि अब कौशाम्बी के तमाम लोग जुड़ रहे हैं तो मैंने वो क्वेश्चन डाला है। अगर आप भी यूट्यूब पे इस वीडियो को कौशाम्बी से देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पेज का नाम है प्राउड कौशाम्बियन, जहाँ पर हमने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप वहाँ पर जा कर के अपनी लोकेशन और उस जगह का नाम बता सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम उस जगह पर ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही है ये करना। हाँ, ये है कि थोड़ा डिले हो सकता है या हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो अभी तक रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है। मैं रिप्लाई तो नहीं कर पाया, लेकिन तकरीबन 15-20 आंसर आए हुए हैं। तो ये काम आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप कौशाम्बी से देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रयागराज या चित्रकूट के आसपास या फतेहपुर प्रतापगढ़ से भी देख रहे हैं तो आप अपने इलाके और उस जगह का नाम ज़रूर बताएं, ताकि हम वहाँ पर आ सकें। तो अभी फ़िलहाल 11 बज गए और आज शर्ट प्रेस करना भूल गया और देर हो गई, तो टी शर्ट में निकलना पड़ा। और समझ में आ रहा है अभी जाते ही कोट चढ़ेगा सीधा इसके ऊपर। बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत भयंकर गर्मी, कोई लिमिट नहीं है। सुबह मौसम ठंडा रहता है और जैसे सुबह धूप निकली असली खेल शुरू हो जाता है मौसम का। फिर आप चाहे जितना बचने की कोशिश कर लीजिए, आप बच नहीं सकते। अभी तो हम आ गए हैं त्रिपाठी चौराहा। राइट टर्न लेंगे तो आपको सीधा सिराथू की रोड मिलेगी, लेफ़्ट टर्न लेंगे सीधे आपको मिलेगा हाईवे भरवारी जाने के लिए, इलाहाबाद भरवारी। सीधा जाएंगे तो मंझनपुर चौराहा, तो हमें मंझनपुर चौराहा साइड जाना है और गाड़ी की सर्विस करवानी है 26-27 तारीख तक। अभी मैंने इंजन ऑयल डाल दिया था तो परफॉर्मेंस इन्हेंस हुई है, लेकिन फिर भी हम सर्विस को बहुत दिन तक अवॉइड नहीं कर सकते, तो हमें करवाना पड़ेगा। बाप रे, बहुत भयंकर गर्मी है भाई, बहुत भयंकर गर्मी, और आज लेट भी हो गया। आज तो बैंक बंद नहीं है, मतलब जब हमारा काम फंसता है तो बैंकों बंद हो जाता है। ले खुला है बैंक, चलो कम से कम आज तो खुला है, क्योंकि कल 4th सैटरडे है, कल शायद ना खुला रहे। तो हमसे यहाँ पूछ रहे थे लोग कि जो गोप्रो वाली बात है वो सच है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। गोप्रो अभी भी देख लीजिए, अभी मैं छू लूँ हाथ से तो एकदम हीटर जैसे लगेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम रेगुलरली बंद हो जाता है, कभी कभी देखने को मिल जाता है कि मेल फंक्शन कर जाता है गोप्रो। अब वो भाई मशीनें हैं, ओवर हीटिंग में चला, यहाँ आदमी मेल फंक्शन कर जाता है, वो तो मशीन नहीं है। यहाँ पे आदमी हिल जाता है इतने भयंकर गर्मी में, वो तो फिर भी एक मशीन है बैटरी से चलने वाली। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी ND फिल्टर्स भी आ जाएंगे। और पहले सबसे ज़रूरी है मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी होना, क्योंकि बैटरी की वजह से ना हमारी जर्नी लिमिटेड हो जाती है। हमें जाना दूर दूर रहता है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि कहीं ये काम हो पाएगा या नहीं, वो काम हो पाएगा या नहीं, और फिर ऐसे में कोई काम नहीं हो पाता, सब लटक जाता है। तो इससे अच्छा है आज 4 बजे एक मीटअप भी है। कौशाम्बी के एक बड़े पेज के एडमिन है कौशाम्बी वाले भैया, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन आज 4 बजे मीटअप है। कुछ बातचीत करनी है भैया को, देखते हैं क्या बात है यूट्यूब से रिलेटेड। और ठीक ही है, चलिए कोर्ट पहुंच गए भाई, सरदर्दी ख़त्म हुई। ज़िला एवं सत्र न्यायालय मंझनपुर हम आ गए। पसीने से भर गई हेलमेट। इतनी गर्मी में भाई सब हालत ख़राब हो जाती है। फ़ौरन जाएंगे, पहले तो हेलमेट उतारेंगे भाई, एकदम हालत ख़राब हो गई। और इस गर्मी में अगर रुकना पड़ गया 2 मिनट रोड में तो
और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वैसे हेलमेट ने काफ़ी संभाला हुआ है, लेकिन कब तक संभालेगी भाई, एक लिमिट तक। ये भी हीटर हो जाएगी थोड़ी देर में। ओह माय गॉड। हम यार जितना जल्दी आने की कोशिश करते हैं, हमसे उतना लेट हो जाता है रोज़ पर डे, हम चाहे जितना कोशिश कर लें। सो ये गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे निकलते समय 5 बज गए। उसके पीछे का कारण था कि हमारे दोनों सीनियर बाहर गए थे, तो केबिन हमें अकेले देखना पड़ा, और कोर्ट की वजह से ही यकीन मानिए अब 2 दिन छुट्टी, अब 2 दिन बम्पर कंटेंट बनेगा। अब कंटेंट ही मिलेंगे, क्योंकि कल 4 सैटरडे छुट्टी रहेगी। उसके बाद जो संडे है वो तो बंद रहेगा ही रहेगा, और अब हम मंडे को मिलेंगे। पर स्टिल समय काफ़ी बर्बाद हो गया यार। आमतौर पे इस समय हम निकल जाते कहीं पे वीडियो बनाने के लिए। सो हे गाइस, अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे जो सीनियर हैं वो थोड़ा लेट में आए हैं, जिसकी वजह से जो वीडियो है वो देर से बन रही है। और 5 बज गए एक्चुअली, हम 5 बजे तो चारा डाल के फ्री हो जाते हैं, और अभी तो हम 5 बजे घर जा रहे हैं। और अब धूप देख लीजिए, ये 5 बजे की धूप है। ऐसा नहीं है कि ये अभी कोई 2-3 बजा है, ये 5 बजे की धूप एकदम सीधे मुंह पे लग रही है। और टेम्परेचर तो पूछिए मत, क्या हाल है टेम्परेचर की भाई साहब। गलाने वाला टेम्परेचर है इस समय, एकदम गलाने वाला टेम्परेचर। और जिनसे मिलना था शायद वो आए नहीं, उनका कॉल नहीं आया, मैंने नंबर दिया था, तो अब हम जा रहे हैं। अब कल मिलेंगे सैटरडे को। आई डोंट हैव इनफ टाइम नाउ, आई नीड टू गो, क्योंकि अब कस के भूख लगी है। हालांकि थोड़ी बहुत लाई नमकीन खाए हैं, लेकिन लाई नमकीन से कहाँ, अरे यार कम से कम देख तो लिया कर भाई। ये हमारे कौशाम्बी की सबसे फेमस फुल्की भंडार है, निधि फुल्की भंडार। ये तकरीबन कई सालों से बना रहे हैं, और इनके टक्कर की फुल्की भाई कोई नहीं बना पाता। गोलगप्पा कह लें, बतासा कह लें, कुछ भी कह लें, पर इनके टक्कर का कोई नहीं है। और बैंक ऑफ इंडिया में दिक्कत की बात यह है कि अभिनव सर का ट्रांसफ़र हो गया है। अब नए वाले मैनेजर को हम जानते नहीं हैं, संपर्क साधना पड़ेगा। तो बहुत दिन बाद आज मोटो ब्लॉग नहीं है, आज नॉर्मल ब्लॉग है। और नॉर्मल ब्लॉग इसलिए है क्योंकि हमने पहले भी मोटो ब्लॉग बताया था कि 2-3 वीडियो है जो हमको बनाने थे। एक्चुअली प्रमोशनल वीडियो है। एक तो जहाँ पे बैठे हैं अनमोल मेडिकल स्टोर, यहाँ का आप सब देख ही चुके हैं, हमारे दोस्त भाई साहब की दुकान, डॉक्टर साहब की। तो कभी इंजेक्शन फ्री में लगवाना हो ज़रूर आएँ, यहाँ पे सब इंजेक्शन उचित मूल्य में लगाए जाते हैं। इसके अलावा भाई साहब इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। अब ये एक राजू भाई है, उनका वीडियो बनाना है। उसके बाद सिराथू जाना है, सिराथू के बाद और भरवारी में भी शायद 2-3 दुकानें हैं जहाँ पर वीडियो बनाने की डिमांड हुई है, रिक्वेस्ट हुई है सॉरी, तो वहाँ पे भी जाएंगे। मोटो ब्लॉग ना आने के कारण भाई ये है कि अभी टेम्परेचर 45 डिग्री है। और गोप्रो के बारे में मैंने पहले बता दिया भाई, ओवर हीटिंग का बहुत मेजर इशू है। और इस समय भाई गोप्रो जाने तो आदमी ओवर हीट हो रहा है, 45 डिग्री में कौन जाएगा। तो बस कोशिश यही रहेगी कि टेम्परेचर कल भी ख़राब रहता है तो भाई कल भी नहीं जाएंगे, शाम को निकलेंगे या सुबह निकलेंगे। क्योंकि आमतौर पे होता ही है कि हमारा प्लान ये था कि पहले हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से आने के बाद वीडियो बनाने की शुरुआत होती है। अब टेम्परेचर इतना खतरनाक है तो यही चीज़ दिक्कत हो रही है, कहीं लू कूक ना लग जाए, तो फिर नहीं जा रहे हैं। अब टेम्परेचर अगर 1-2 दिन में सही हुआ तो निकलेंगे। तो भैया ऐसा है जैसा कि मैंने कहा कि टेम्परेचर इस समय पहुंच रहा है तकरीबन 45 डिग्री, और ऐसे में एडवाइजरी तो यही है कि घर से बाहर ना निकला जाए। लेकिन कोर्ट का जाना आना जाना हो जाता है। तो आज का हाल तो ये था कि जब वापस लौट के आया भाई पीला पीला दिख रहा था। तो दिक्कत ये है ना कि इस मौसम में ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कोशिश की जाती है कि ट्रैवल किया जाए और डेली व्लॉग्स दिए जाएँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती है, हमको अपने सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि शाम टाइम होता है और कभी कभी कुछ काम भी ऐसा। अब जैसा कि आप सबको पता है कि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर भी हूँ, मैं वॉइस ओवर करता हूँ, मुझे करके भेजना पड़ता है। तो मैं चाहे जहाँ भी रहूँ हमें 7:30 बजे लौट के आ जाना ही पड़ता है। तो ये बहाना ही है एक तरीके से माना जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब चीज़ें रेगुलर ही रहें और जो एक रिदम बनी है वो टूटने ना पाए, और तभी कुछ हो सकता है। हालांकि प्रमोशनल वीडियोस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है। इनफैक्ट 2 मैं शूट करके आ चुका हूँ अभी एकदम जस्ट, और बाकी के जो हैं कुछ दूर दूर के जो हैं उनको भाई हम तभी करेंगे जब थोड़ा मौसम सही होगा। क्योंकि वो लोग 9 बजे बुलाते हैं भाई,
मुझसे ना हो पाएगा, क्योंकि 9 बजे यहाँ से जाना फिर 12 बजे तक लौट के आना धूप में बहुत मुश्किल है। तो कोशिश यही करेंगे कि जो नज़दीक के होते हैं पहले उनको हम कवर कर लें, उसके बाद जब देखेंगे 3-4 दिन में, हफ्ते भर में मौसम सही होता है तो सारे काम फिर से शुरू किए जाएँ। क्योंकि आज तो 45 डिग्री तक गया है, कल उम्मीद है कि 46-47 भी हो सकता है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई, गर्म हवा जब लगती है 47 डिग्री 46 डिग्री में तो क्या हालत होती होगी। तो बस अभी आज के ब्लॉग में इतना ही। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।